आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही राजनीतिक हलचल। राजनीतिक हलचल में सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में चुनाव का आगाज हो चुका है। इस कोरोना महामारी के दौरान चुनाव भी होना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव की घोषणा कर दी है। 3 चरण में चुनाव होना है और 10 नवंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन इसके साथ ही बयानबाजी शुरू है। तो बयानबाजी सबसे पहले महागठबंधन की करते हैं। महागठबंधन दल के रालोसपा ने ज्यादा से ज्यादा सीट की डिमांड की है। अब उन सीटों पर महागठबंधन के सबसे बड़े घटक दल राजद क्या निर्णय लेता है? राजद को उन्होंने धमकी दी है। रालोसपा की तरफ से यह बयान आया है कि अगर उन्हें मनमाफी सीट और जो जगह विधानसभा क्षेत्र वो चूज करते हैं उन्हें अगर नहीं दिया गया तो वो महागठबंधन से अलग होकर के चुनाव लड़ेंगे। इस पर राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बहुत ही कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि रालोसपा इससे पहले भी एनडीए में थे और अब उन्हें अगर मनमाफी टिकट नहीं मिल रही है, सीट नहीं मिल रही है, तो क्या वो छोड़ करके अगर जाना चाहते हैं तो किसी को कोई बांध के नहीं रख सकता। ये बयान अहम है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहे हैं बयान के तीर भी खूब चल रहे हैं। वहीं दूसरी खबर पर हम नजर डालते हैं। दूसरी खबर है बिहार से। बिहार में इस बार कोरोना महामारी के दौरान चुनाव होना तय है। 3 चरण में चुनाव होंगे। 243 सीट पर चुनाव होना है। इसकी तैयारी कैसे की जा रही है? सभी राजनीतिक दल इस बार वर्चुअल रैली और गैजेट जो फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप ऐसे ग्रुप तैयार किए जा रहे हैं सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। वो लोग इसके सहारे चुनाव मैदान में आएंगे और अपने एजेंडा दर्शक को, जनता के बीच रखेंगे। अब कैसी कैसी तैयारियां हैं उसमें हम आपको बताना चाहेंगे। बिहार चुनाव में कोरोना की वजह से बड़ी बड़ी रैलियां तो नहीं होगी, वहां वर्चुअल रैली का सहारा लिया जाएगा। इसमें भाजपा अभी सबसे अव्वल है, वो तेजी से बढ़ रहे हैं और उन्होंने 60,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है। इन ग्रुप के द्वारा वो अपने एजेंडे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। वहीं अगर बात करें हम एनडीए के और एक घटक दल जदयू की ओर, तो जदयू ने भी अब तक 10,000 से ज्यादा अपने जो वर्चुअल रैली और व्हाट्सएप ग्रुप ये चलाने वाले कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, उन्हें ट्रेनिंग दिया है। वहीं राजद भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। वो भी फेसबुक, ट्विटर इस पर सभी सक्रिय हैं और अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बार का चुनाव पहली बार कोरोना महामारी के दौरान ये चुनाव हो रहा है, बड़ा ही दिलचस्प होगा और ये दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जब ना तो कोई बहुत बड़ा स्टेज होगा ना तो रैलियां होगी, लेकिन जो ये युद्ध होगा ये गैजेट से होगा। और गैजेट इस बार किसके पक्ष में जनता को लुभाने में सफल हो पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब बात करते हैं झारखंड की राजनीतिक हलचल की। झारखंड की राजनीतिक हलचल भी बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई है। बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई इसलिए है क्योंकि झामुमो ने भी दावा ठोका है बिहार में इस बार चुनाव मैदान में उतरने के लिए। हालांकि इससे पहले भी झामुमो चुनाव मैदान में उतर चुका है और एक सीट जीता भी था। अब देखना है कि इस चुनाव में महागठबंधन का वो घटक दल बन सकते हैं या नहीं, लेकिन इनके महासचिव दावे कर रहे हैं कि उन्हें 12 से 16 सीट बिहार में चाहिए और बड़े भाई की भूमिका में राजद रहेंगे और छोटे भाई की भूमिका में झामुमो रहेंगे। यहां भी चुनाव में राजद छोटे भाई की भूमिका में थी और झामुमो बड़े भाई की। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से महागठबंधन के बीच खींचातान चल रहा है बिहार चुनाव में, वहां पे झामुमो को कितनी तरजीह मिलेगी। राजनीतिक हलचल में अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने
कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई टीम की घोषणा की है और इस घोषणा से झारखंड में क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस नई कमेटी में झारखंड के 3 नेताओं को तरजीह दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, इन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। दूसरी अन्नपूर्णा देवी सांसद, जिन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है। और तीसरा राज्यसभा सांसद समीर उरांव है। समीर उरांव जी को भी एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अब देखना है कि ये नई टीम से झारखंड में भाजपा के अंदर जिस तरह से खेमेबाजी चल रही थी, उन खेमेबाजी पर कितना लगाम लग पाएगा। अब बढ़ते हैं राजनीतिक हलचल की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर कांग्रेस से संबंधित है। कांग्रेस देश भर में किसान बिल को लेकर के आंदोलनरत है। जगह जगह मोर्चा निकाल रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। झारखंड में भी एक पूरी कार्य की रूपरेखा तैयार की गई है कि आंदोलन विभिन्न चरणों से कैसे जनता के बीच किसान बिल के खिलाफ अपना मैंडेट तैयार करेंगे। इसे लेकर के रामेश्वर उरांव जी ने भी आज शनिवार को एक पत्रकार सम्मेलन किया और उसमें बताया कि केंद्र सरकार जिस तरह से लोकतंत्र की संघीय ढांचा को खत्म करने की साजिश रच रही है, उन राज्यों से बगैर पूछे, क्योंकि ये किसान बिल को लेकर के आए हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। देश भर में किसान बिल को लेकर के आंदोलन किया जा रहा है और इस आंदोलन की धमक झारखंड में भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते देश भर में इस आंदोलन को धार देने में लगी हुई है। झारखंड में भी विभिन्न चरणों को लेकर के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई है। प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आज कहा संवाददाता सम्मेलन में कि केंद्र सरकार संघीय ढांचा को खत्म कर रही है, बगैर राज्य से पूछे हुए कानून बना रही है। ये कानून ना तो जनता के हित में है, ना तो किसानों के हित में है, ना ही व्यापारियों, छोटे मझोले व्यापारियों के हित में है। ये जो किसान बिल है, ये पूंजीपति और उद्योग, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनाए गए हैं। 28 सितंबर को कांग्रेस पार्टी मार्च करेगी और वो मार्च करके राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे। और ये पूरे कार्यक्रम का नेतृत्व और दिशा निर्देश प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने दिया है। आरपीएन सिंह भी इस रैली में शामिल होंगे। अब देखना होगा कि ये आंदोलन, किसान बिल के खिलाफ जो मुहिम छिड़ी हुई है, इसका अंजाम क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनीतिक हलचल के हर वो पहलू से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही।